यूट्यूब चैनल कामाख्या माँ ज्ञान में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो धतूरे के पुष्प की महिमा, यानी शिव भगवान को धतूरे का पुष्प कितना प्रिय है, शिव भगवान की पूजा में सबसे ज़्यादा धतूरे के पुष्प को ही क्यों चढ़ाया जाता है। तो आज उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे कि भगवान शिव को धतूरे का पुष्प कितना प्रिय है और हम भगवान शिव की पूजा में धतूरे के फल और धतूरे के पुष्प को क्यों चढ़ाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को 1000 पुष्प चढ़ाने का जो फल मिलता है या सोना दान करने का, थोड़ा सा सोना दान करने का जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वहीं पर यदि आप शिव भगवान को 1000 पुष्प चढ़ाएंगे तो जितना पुण्य, जितना फल आपको मिलेगा, उतना पुण्य, उतना फल भगवान शिव को एक चिड़चिड़ा के पुष्प को चढ़ाने से मिल जाता है। और इसके साथ ही यदि आप शिव भगवान को 1000 चिड़चिड़ा के पुष्प चढ़ाएंगे तो जितना पुण्य, जितना फल आपको मिलेगा, उतना पुण्य, उतना फल आपको एक कुश के पुष्प को चढ़ाने से मिल जाता है। वहीं पर आप 1000 कुश के पुष्प को यदि आप शिव भगवान को अर्पण करेंगे तो जितना पुण्य, जितना फल आपको मिलेगा, उतना पुण्य, उतना फल आपको एक सम्मी के पात्र को शिव भगवान की पूजा में अर्पण करने से मिल जाता है। वहीं पर आप 1000 सम्मी के पात्र शिव भगवान की पूजा में अर्पण करेंगे तो आपको जितना पुण्य, जितना फल मिलेगा, उतना पुण्य, उतना फल आपको एक नील कमल को चढ़ाने से मिल जाता है। यदि आप शिव भगवान की पूजा में 1000 नील कमल के पुष्प को अर्पण करेंगे तो जितना पुण्य, जितना फल आपको मिलेगा, उतना पुण्य, उतना फल एक धतूरे के पुष्प को अर्पण करने से मिल जाता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि धतूरे के पुष्प की कितनी महिमा है, कितना महत्व है और किस लिए हम भगवान शिव को धतूरे का पुष्प चढ़ाते हैं। भगवान शिव को धतूरे के पुष्प को चढ़ाने के साथ पुष्प चढ़ाने का भी एक विधान होता है और हम पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद जब हम शिवलिंग को साफ स्वच्छ करते हैं तो उनके ऊपर बेलपात, सावन के महीने में बेलपात और उसके अलावा कुछ लोग भांग, पुष्प अर्पण करते हैं। उन पुष्पों को हटाकर साफ सफाई करते हैं। तो उस समय भी हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ कौन सी है? और इसके अलावा भगवान शिव को, भगवान शिव की पूजा में धतूरे के अलावा और भी पुष्प कई बताए हैं जो चढ़ाने योग्य बताए गए हैं। उन पुष्पों को भी भगवान शिव की पूजा में अर्पण कर सकते हैं। उनका पुण्य, उनका फल कम होता है, लेकिन आपको धतूरे के पुष्प कहीं नहीं मिल पाते हैं, कई की जगह ऐसा होता है। तो आप ये सोचें कि अन्य पुष्प को हम नहीं चढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है। यदि धतूरे के पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव को अन्य पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। अन्य पुष्प कौन कौन से अर्पण करने चाहिए, कौन कौन से नहीं अर्पण करने चाहिए, वो भी हम आपको बता दें। भगवान शिव को बेला, धतूरा, कटैया, नागचंपा, सर्पगंधा, गुलाब, मंदार, अपराजिता, ये पुष्प भी हम भगवान शिव की पूजा में अर्पण कर सकते हैं। ये पुष्प भी भगवान शिव की पूजा में चढ़ाने योग्य बताए गए हैं। और इसके साथ कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में चढ़ाना नहीं चाहिए, चढ़ाना निषेध है। तो वो भी पुष्प हम आपको बता दें। उन पुष्पों में आते हैं कदम्ब के पुष्प, केमड़ा के पुष्प, मौलश्री के पुष्प, कपास के पुष्प, सेमल के पुष्प, अनार के पुष्प, जूही के पुष्प और इसके बाद आता है दोपहरिया का पुष्प। ये पुष्प भगवान शिव की पूजा में हमें नहीं अर्पण करने चाहिए। इन पुष्पों का भगवान की पूजा में चढ़ाना निषेध है, वर्जित है। और भगवान शिव की पूजा में पुष्प को किस प्रकार से अर्पण करना चाहिए और उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों को किस प्रकार से उतारना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में चढ़े हुए पुष्प जो होते हैं, जब हम पूजा कर लेते हैं और दूसरे पहर में उस प्रतिमा हो या शिवलिंग हो उसकी साफ सफाई करते हैं तो अंगुष्ठा और तर्जनी से पकड़कर शिव भगवान की पूजा में चढ़ा हुआ पुष्प उसको उतारना है। यानी प्रथम और द्वितीय इन दो उंगलियों से पकड़कर पुष्प को शिव की पूजा पे से
शिवलिंग पे से हटाना है। और चढ़ाते वक्त अंगूठा और अनामिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिका, अंगुष्ठा 5 उंगलियां हैं। इनमें अंगूठा को लेना है और अनामिका को लेना है। इन 2 उंगलियों से अंगूठा और अनामिका से पुष्प को पकड़ना है और पुष्प का जो मुख होता है सीधा भाग को ऊपर की ओर रखना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि शिव भगवान की पूजा में धतूरे के पुष्प को लेते हैं और शिवलिंग के ऊपर तिरछा रख देते हैं। तो शिव पूजा में पुष्प को तिरछा नहीं रखना है, शिव पूजा में पुष्प को सीधा रखना है। सीधा रखने के साथ साथ आप एक काम और करें कि शिव भगवान को सीधा पुष्प साबित पुष्प नहीं अर्पण करना चाहिए। साबित पुष्प चढ़ाने से हमारी पूजा का पुण्य फल प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। उसके ऊपर हमारे चैनल पर एक वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप उसको देखकर शिव भगवान की पूजा में साबित पुष्प क्यों नहीं अर्पण करना चाहिए उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा पुष्प तोड़ने के बाद ही शिव भगवान की पूजा में पुष्प को अर्पण करें और पूर्ण पुण्य, पूर्ण फल, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप अपना कार्य करें, पूजा करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई नई जानकारी लेकर ही आते रहते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।